हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। बच्चों, यहाँ पे हम जो है क्लास लेकर उपस्थित हैं। आज का जो हमारा क्लास है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है और कक्षा 10 संस्कृत सब्जेक्ट है। और यह जो है अलस कथा नामक तीसरे पार्ट से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है, जो मूल पाठ से यानी कि पुस्तक से ही बनाई गई है। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नोत्तरी करते हैं। और यहाँ पे जो है प्रश्नोत्तरी जो हमारा जो है प्रश्नों संख्या 30 है। तो देखते हैं कि इसमें जो है आप लोग कितने सही करते हैं और कितने गलत करते हैं। आप लोग का डिमांड था कि जो है प्रश्नोत्तरी जो है मूल पाठ से किया जाए, तो यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए आप लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है। इसका पहले जो है संस्कृत जो है कक्षा 10 का है। पहला मतलब कि पहला पाठ और दूसरे पाठ का जो है मूल पाठ से प्रश्नोत्तरी हम डाल दिए, यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। आज जो है तीसरा पाठ है। तो तीसरे पाठ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग का यदि जितना सही हो रहा है तो उसको, यदि 30 का 30 सही हो रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि मेरा 30 में 30 सही हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद यदि आप लोग इसको देखते हैं क्लास को, तभी हम आगे की वीडियो बनाएंगे, नहीं तो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो यहाँ सिंपल प्रश्न है, अलस कथा नामक पाठ के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन 4 है, कालिदास है, विद्यापति है, तुलसीदास है कि भास है। तो कौन से कवि हैं जो अलस कथा नामक पाठ की रचना की है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो है दूसरा सही, यानी कि विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति हैं। अब आगे हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलस कथा नामक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है, नीति शतकम से लिया गया है, कि भारत महिमा से लिया गया है, कि व्याघ्र प्रथिक कथा से लिया गया है। तो अलस कथा जो नामक पाठ है वह कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर सही होगा कि जो पुरुष परीक्षा है, जो बुक है, आंसर तो पुरुष परीक्षा है। ठीक है, आंसर क्या है, पुरुष परीक्षा है। ठीक है। तो ये जो पुरुष परीक्षा जो बुक है, पुरुष परीक्षा का अंश मात्र है। क्या है, पुरुष परीक्षा का अंश मात्र जो है अलस कथा है। ठीक है, इसी का अंश मात्र है, एक छोटा सा भाग है, कथा है। ठीक है, अंश मात्र है। ठीक है, किसका, पुरुष परीक्षा का, इसका जो है अंश मात्र है अलस कथा। ठीक है। तो यह है कि इसका आंसर दूसरे का पहला सही है। ठीक है, अलस कथा नामक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा से है। पुरुष परीक्षा के अंश मात्र यानी छोटा सा एक भाग है अलस कथा, वो जो है विद्यापति की रचना है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है दूसरा का पहला सही है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, पुरुष परीक्षा का अंश मात्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 है, नीति शतकम, अलस कथा, महाभारत महिमा की करवीर कथा। तो अंश मात्र जो है ग्रंथ कौन सा है। तो अभी हमने ऊपर बताया अलस कथा है, किसका, पुरुष परीक्षा का। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किसका है, विद्यापति का। उसका एक अंश, एक छोटी सी कथा, कौन सी कहानी है, अलस कथा है। तो आंसर हमारा तीसरे का दूसरा यहाँ पे सही है। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न को लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा में है, यानी कि इसकी भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है कि फारसी है। तो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है दोस्तों, संस्कृत में लिखा गया। यहाँ पे जो है पुरुष परीक्षा और विद्यापति का की ग्रंथ है। ठीक है, तो आंसर तीसरा सही है चौथे का। आगे हम पांचवें प्रश्न को लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रश्न है, प्रश्न को दोबारा सुनिएगा। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किसके गुणों और दोषों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 4 है, दानव के, मानव के, ऋषि के, कि दानव और मानव दोनों के। तो किसके गुणों का वर्णन किया गया है, गुणों और दोषों दोनों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा, क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर सही होगा दोस्तों, यहाँ पे मानव, क्या हो जाएगा, मानव। मानव के गुणों और दोषों का वर्णन जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में किया गया है। तो आंसर पांचवें का जो है बी आंसर सही है। ठीक है, कौन सही है, बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 5 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि हैं, यानी जो विद्यापति जिन्होंने
पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा। अब यहाँ पूछ रहा है कि पुरुष विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय, यानी कि संस्कृत में तो विद्यापति जो है पुरुष परीक्षा लिखा, लेकिन इनका लोकप्रिय जो है भाषा कौन सा है। तो ऑप्शन 4 है संस्कृत है, हिंदी है, मैथिली है कि अवधी है। तो कहाँ कौन सा है, यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैथिली है। क्या है, मैथिली इनका लोकप्रिय भाषा है। ठीक है, किसका, विद्यापति का। तो आंसर दूसरा हमारा जो है तीसरा सही है छठे प्रश्न का। आगे हम सातवें प्रश्न को लेते हैं। सातवां प्रश्न सामने आप लोग के हैं। सातवां प्रश्न है मैथिली कवि कौन थे, तुलसीदास, विद्यापति, सुरेश्वर, दिनेश्वर कि ब्रजेश्वर। यहाँ पे कौन जो है मैथिली कवि हैं। तो ऑप्शन जो है 4 है। आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा मैथिली कवि किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। इसलिए सातवें का आंसर जो है दूसरा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ 7 प्रश्न हो गया। आगे हम 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। प्रश्न है बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, बिहार का था। ऑप्शन 4 है बिहार का, मिथिला का, पटना का कि वाराणसी का कि बिहार का। कहाँ का बीरेश्वर मंत्री था। तो 4 ऑप्शन सामने आप लिखे हैं, आंसर दीजिए। आंसर यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। तो आंसर हो जाएगा दूसरा, मिथिला का मंत्री था। कहाँ का था, मिथिला का मंत्री था। तो दूसरे 9वें प्रश्न का यहाँ पे दूसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे हम लेंगे 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है बीरेश्वर स्वभाव से कैसा था। तो 4 ऑप्शन है, बीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। 4 ऑप्शन है, दानशील कारुणिक था, घमंडी था, क्रोधी था कि घमंडी क्रोधी दोनों था। तो बीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा कि बीरेश्वर स्वभाव से क्या था, दानशील और कारुणिक था। यानी उसमें दानशील, दान करने की प्रवृत्ति थी, और उसके वो कारुणिक, करुण, उनके अंदर करुणा भरी हुई थी लोगों के प्रति। तो वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था, तो दानशील और कारुणिक था। तो आंसर जो है 10वें का ए सही है। आगे हम, यह 10 प्रश्न सही हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितने सही हो गए, 10 में से 10 सही हुए। तो यदि 10 में से 10 सही हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 10 में से 10 सही हुए। आगे हम 11 प्रश्न को लेते हैं। 11वां प्रश्न है बीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। जो बीरेश्वर जो अनाथों को क्या देता था, भोजन, वस्त्र, अन्न कि अन्न वस्त्र दोनों। तो बीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अन्न और वस्त्र दोनों। क्या सही है, अन्न और वस्त्र दोनों सही है। 11 नंबर प्रश्न का डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर का डी सही हो गया। आगे हम चलेंगे 12वें प्रश्न की तरफ। अन्न और वस्त्र वीरेश्वर किसको देता था, तो अनाथों को, आलसियों को, अनाथों आलसियों दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो अन्न और वस्त्र वीरेश्वर किसको देता था, तो अनाथों को देता था। किसको, अनाथों को देता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो गया होगा जो है 12वां का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम लेंगे 13 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 13 प्रश्न है विद्यापति ने किसके गति को प्रथम स्थान पर रखा। विद्यापति ने मानव के, आलसियों के, सज्जन पुरुष के कि दुष्ट पुरुष के। तो विद्यापति ने किसके गति को प्रथम स्थान पर रखा, तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, मानव, आलसियों, सज्जन पुरुष की दुष्ट पुरुष। तो आंसर यहाँ पे सही जाएगा आलसियों के। किसके, आलसियों की गति को जो है प्रथम स्थान पे रखा। ठीक है, कौन से स्थान पे, प्रथम स्थान पे। 13 का जो आंसर सही जाएगा दूसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे हम 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है जठरा अग्नि लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता। प्रश्न है जठरा अग्नि लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता। 4 ऑप्शन है, आलसी व्यक्ति, कर्मनिष्ठ व्यक्ति, दयालु व्यक्ति की दुष्ट व्यक्ति। तो यदि जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि, जठराग्नि क्या अर्थ होगा, जो पेट में अग्नि लगती है, जो भूख लगता है, तो उसके लगने पर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन है, आलसी व्यक्ति, कर्मनिष्ठ व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आलसी। आलसी व्यक्ति जो है पेट में अग्नि लगने पर भी वह कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर 14 का जो है ए आंसर सही हो जाएगा। क्या सही है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे हम 15 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 15 नंबर का प्रश्न है कि अपने जाति वर्ग के सुखों को देखकर कौन भागा चला आता है। यानी कि अपने जाति और वर्ग के सुखों को देखकर कौन व्यक्ति है जो भागा चला आता है। तो ऑप्शन 4 है धूर्त व्यक्ति,
आलसी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति कि मूर्ख व्यक्ति। तो कौन जो है भागा चला आता है? तो ऑप्शन जो है 4 है। आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे जो होगा कि धूर्त व्यक्ति जो है अपने जाति वर्ग को देखकर भागे चले आते हैं। तो 15 नंबर का आंसर जो है ए सही है। ठीक है, कौन भागा चला आता है? धूर्त व्यक्ति भागे चले आते हैं। ठीक है, आगे हम 16 प्रश्न को लेंगे। 16वां प्रश्न है, अलस अलससाला में अग्नि किसने लगाई? उसमें अग्नि किसने लगवाई? तो ऑप्शन 4 है, बृहस्पति ने लगवाई, तनियोगी पुरुष ने लगाई, आलसियों ने लगाई कि धूर्तों ने लगाई। तो किसने लगाई? तो यहाँ पे आंसर जो होगा कि अलस कथा में अग्नि किसने लगाई? अलससाला में तो तनियोगी पुरुष ने लगाई। किसने लगाई? तनियोगी पुरुष ने लगाई। जो है किसके कहने पर? जो है बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति के कहने पर तनियोगी जो पुरुष थे वह चिंतित थे कि यह जो है धूर्त लोग भी जो है आकर इसमें इनकी संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो था अलस कथा में अग्नि किसने लगाई? तो तनियोगी पुरुष ने लगाई। तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम 17 नंबर प्रश्न को लेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है, अलससाला में अग्नि लगते ही कौन भाग गए? ठीक है, प्रश्न है अलससाला में जब अग्नि लगी तो कौन भाग गए? 4 ऑप्शन है, आलसी लोग भाग गए, मूर्ख लोग भाग गए, धूर्त लोग भाग गए कि विद्वान लोग भाग गए। तो कौन लोग भाग गए जो अलससाला में अग्नि लगी? तो आंसर हो जाएगा धूर्त लोग भाग गए, क्योंकि धूर्त लोग ही आए थे अलससाला में, तो उन्हीं को भगाने के लिए अलससाला में जो अग्नि लगी थी। तो कौन भाग गए? धूर्त लोग भाग गए। बचे कौन? आलसी बचे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का तीसरा आंसर करेक्ट है। क्या सही है? तीसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे हम 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 18 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है, अलससाला में आग लगने पर कितने व्यक्ति नहीं भागे? ठीक है, धूर्त लोग तो भाग गए, लेकिन कितने व्यक्ति जो है नहीं भागे, वहीं पे रहे। तो ऑप्शन 4 है, 4, 5, 6, 8। कितने व्यक्ति जो है नहीं भागे? ठीक है, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है। कितने नहीं भागे? तो आंसर है 4 आलसी व्यक्ति नहीं भागे। कितने नहीं भागे? 4 आलसी व्यक्ति जो है बच्चों यहाँ पे नहीं भागे। ठीक है, तो आंसर बी सही है। जो है 18 नंबर प्रश्न का क्या सही है? बी सही है 18 नंबर प्रश्न का। अब हम 19 प्रश्न को लेंगे। 19वां प्रश्न आप लोग के सामने है। 19 प्रश्न है, अलससाला में अग्नि लगने पर चारों आलसी व्यक्ति क्या कर रहे थे? अलससाला में अग्नि लगने पर चारों जो है व्यक्ति क्या कर रहे थे? चुप थे, भाग गए, वार्तालाप कर रहे थे कि लड़ाई कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे चारों व्यक्ति? तो चारों व्यक्ति जब जो अलससाला में अग्नि लगी, चारों व्यक्ति जो वार्तालाप कर रहे थे, वार्तालाप मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा 19वां प्रश्न का सी आंसर सही, तीसरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो 19 प्रश्न हो गया। आगे हम 20 नंबर प्रश्न को लेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है, अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति क्या बोला? ठीक है, यहाँ पे है कि अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति क्या बोला। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जो 3-4 प्रश्न आएंगे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसके द्वारा कौन सा वाक्य बोला गया है आलसियों के द्वारा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो 20वां नंबर प्रश्न है कि अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति क्या बोला? तो यह कैसा कोलाहल है, यह बोला। लगता है अग्नि लग गई, यह बोला। कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं, यह बोला। कि अरे अरे वह बचा लो, चुप रहो। तो क्या बोला? कौन बोला? तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा, यह कैसा कोलाहल है। ठीक है, अग्नि लगने पर पहला आलसी व्यक्ति क्या बोला कि यह कैसा कोलाहल है। तो आंसर जो है 20 नंबर का ए आंसर सही है। क्या है? ए आंसर सही है। तो ये 20 नंबर का प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे 20 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब इसमें से अब लोग बता सकते हैं कि 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ। 20 का 20 सही हुआ कि 18 सही हुआ कि 15 सही हुआ। जितना भी सही हुआ आपने सही किया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम लेंगे 21 नंबर का प्रश्न। ठीक है, पहले का आंसर जो है ए सही है। पहला व्यक्ति बोला यह कैसा कोलाहल है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे हम चलेंगे 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 21 नंबर का प्रश्न है, अग्नि लगने पर दूसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला? तो लगता है आग लग गई,
अरे वाचालो चुप रहो, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह कैसा कोलाहल है। तो अग्नि लगने पर दूसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला, तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा, लगता है आग लग गई। क्या कहा, लगता है आग लगी, यह दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोला गया। तो पहले व्यक्ति के द्वारा क्या बोला, पहला व्यक्ति बोला यह कैसा कोलाहल है। ठीक है, तो यह जो पंक्ति बोली यह प्रथम व्यक्ति के द्वारा बोला गया। ठीक है, प्रथम व्यक्ति के द्वारा, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा यह बोला गया। ठीक है, यह लगता है आग लग गई। तो आंसर जो है 21 नंबर का पहला आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे 22 नंबर। 22 नंबर का प्रश्न है, अग्नि लगने पर तीसरा आलसी व्यक्ति क्या बोला। तो लगता है आग लगे यह बोला, अरे वाचालो चुप रहो यह बोला, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो मेरे ऊपर कंबल डाल सके यह बोला, कि यह कैसा कोलाहल है यह बोला। तो तीसरे व्यक्ति आलसी व्यक्ति ने क्या बोला, तो यहाँ पे जो आंसर सही जाएगा, अरे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो मेरे ऊपर, हम लोग के ऊपर क्या करे, भींगा कंबल डाले। यहाँ पे होगा भींगा कंबल डाले, भींगा कंबल डाले। ठीक है, कंबल डाल दे। ठीक है, यह जो है तीसरे व्यक्ति के द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो पहले के द्वारा क्या बोला गया था, पहला व्यक्ति यह बोला यह कैसा कोलाहल है, पहला व्यक्ति के द्वारा बोला गया। लगता है आग लगी, यह दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोला गया। ठीक है, किसी के दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोला गया। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहले व्यक्ति ने क्या बोला, अरे यह कैसा कोलाहल यह बोला। दूसरे ने क्या बोला, लगता है आग लगी यह बोला। तीसरे ने क्या बोला, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भीगा हुआ हमारे ऊपर कंबल डाल दे। तो आंसर जो सही जाएगा, जो 22 नंबर का तीसरा आंसर सही है। ठीक है, तीसरा आंसर सही होगा। आगे हम लेंगे 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, अग्नि लगने पर चौथा आलसी व्यक्ति क्या बोला। तो लगता है आग लगी यह बोला, अरे वाचालो चुप रहो यह बोला, कोई धार्मिक पुरुष ने यह बोला, कि यह कैसा कोलाहल है यह बोला। तो यहाँ पे आंसर जो सही जाएगा कि अरे वाचालो चुप रहो, यह जो है चौथे व्यक्ति के द्वारा बोला गया। तो यहाँ पे चारों आंसर क्लियर हो गए दोस्तों। पहले यह जो किसके द्वारा बोला गया, यह और यह। ठीक, तो यह कैसा कोलाहल है पहला व्यक्ति बोला। ठीक है, यह जो है तीसरा व्यक्ति बोला। ठीक है, तीसरा बोला अरे वाचालो चौथा व्यक्ति बोला, और जो है प्रथम जो है दूसरा व्यक्ति यह बोला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गया जो है कंप्लीट चारों का। यह किसने बोला, पहला व्यक्ति, नंबरिंग कर लेते हैं। पहला, यह किसने बोला, तीसरा व्यक्ति, अरे वाचालो चुप रहो चौथा व्यक्ति, और आग लगता है आग लगी यह जो है दूसरा व्यक्ति। तो ऐसे जो है बोला गया है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों, जो चारों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि अग्नि लगने पर चौथा आलसी व्यक्ति क्या बोला, तो अरे वाचालो चुप रहो, यह आंसर सही है 23 नंबर का, यानी दूसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न है, चारों आलसियों को बाहर किसने निकाला। तो वीरेश्वर ने निकाला, नियोगी पुरुष ने निकाला, धूर्त ने निकाला, कि धीरेश्वर ने निकाला। तो किसके द्वारा निकाला गया है चारों आलसियों को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नियोगी पुरुष को द्वारा। किसके द्वारा, नियोगी पुरुष के द्वारा जो है चारों आलसियों को निकाला गया है। ठीक है, 24 नंबर का जो आंसर है दूसरा आंसर करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न लेंगे 25 नंबर के। यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर का, चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। तो ऑप्शन 4 है, जो है हाथों को पकड़कर, केशों को पकड़कर, पैरों को पकड़कर, कि धक्का देकर। तो चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केशों को पकड़कर। किसको पकड़कर, केशों को पकड़कर चारों आलसी व्यक्ति को बाहर निकाला गया। तो यहाँ पे 25 नंबर का जो आंसर है क्वेश्चन का, वह दूसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक गलत हुआ है दोस्तों, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं अगले अपने 26 नंबर प्रश्न के। 26 नंबर का प्रश्न है, अलस कथा के अनुसार आलसियों का रक्षक कौन होता है। अलस कथा के अनुसार जो आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो ऑप्शन 4 है, दानशील कारुणिक होता है, विद्वान होता है, मूर्ख होता है, कि चालाक होता है। कौन होता है जो अलस कथा के अनुसार आलसियों का रक्षक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कि दानशील कारुणिक होता है। कौन होता है, आलसियों का रक्षक कौन होता है, तो दानशील कारुणिक होता है। तो आंसर जो 26 नंबर का है उसका आंसर ए आंसर सही है। ठीक है, हम अगले प्रश्न लेंगे 27 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो 4 ऑप्शन है, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं, मूर्ख मानते हैं, कि विद्वान मानते हैं। तो नीतिकार जो आलस को क्या मानते हैं,
तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा बच्चों, तो यहाँ पे सही हो जाएगा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। किसके अनुसार कहा गया? यह जो नीतिकार, यह जो भर्तृहरि जो नीतिकार है, उनके द्वारा यह शब्द कहा गया है। ठीक है, भर्तृहरि जो नीतिकार है, उन्होंने कहा कि आलसियों का सबसे बड़ा जो है व्यक्तियों का सबसे बड़ा क्या है? आलस्य क्या है? शत्रु है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे 27 नंबर का ए आंसर सही है। ठीक है, 27 नंबर का ए सही होगा दोस्तों। आगे हम चलेंगे 28 नंबर प्रश्न की तरफ। 28 नंबर का प्रश्न है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के कवि कौन है? पीछा है तो कालिदास है, भारवी है, विद्यापति की भास है। तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के कवि कौन है? तो विद्यापति। आंसर क्या है? विद्यापति। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम 29 प्रश्न की तरफ चलेंगे। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन है, प्रश्नोत्तर शैली में, निबंध शैली में, व्यंग्यात्मक कथा शैली में, कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस शैली में लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा शैली में। कहाँ से लिखा गया है? व्यंग्यात्मक कथा शैली में लिखा गया है, व्यंग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का जो है तीसरा आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यह जो है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है किस शैली में लिखा गया है? तो व्यंग्यात्मक जो है कथा शैली में। बस 5 मिनट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 29 का तीसरा आंसर सही है। आगे हम चलेंगे 30 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 30 नंबर, अंतिम प्रश्न है, अलस कथा नामक ग्रंथ किस ग्रंथ का अंश मात्र है? तो ऑप्शन 4 है, रघुवंश का, पुरुष परीक्षा का, कादम्बरी का, शिवराज विजयम का। तो अलस कथा नामक जो ग्रंथ किस ग्रंथ का अंश मात्र है? तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा, आंसर जो है दूसरा आंसर सही है। तो यहाँ पे 30 जो है कंप्लीट हो गए बच्चों। तो यहाँ कि आप आज जो है 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया, जो है अलस कथा तीसरे पार्ट से लिया गया था। तो इसमें से आप लोग का कितना सही हुआ? यदि आप लोग का 30 में से 30 सही हुआ तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा कि 30 में 30 सही हुआ। प्रश्नोत्तरी का लेवल कैसा था प्रश्नोत्तरी? अच्छा लगा तो भी बताइएगा, जिससे कि हम आगे की प्रश्नोत्तरी करा सकें। ठीक है, आगे आगे की प्रश्नोत्तरी कराने के लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है चौथे लेसन को तभी लेकर आएंगे जब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ जो है आगे की प्रश्नोत्तरी कराइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन सभी तीनों लेसन को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। कल जो है यदि आप लोग मैसेज करेंगे तो हम जो आगे की प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय जो है गुड आफ्टरनून। ठीक है, धन्यवाद। बालाजी